ग्वालियर में विधा भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की सारी संस्थाओं में शिक्षा ले रहे भैया बहनों के सर्वांगीण विकास हेतु कई प्रकार की गतिविधियों का आए दिन आयोजन निरंतर चलता रहता है। इसी क्रम में मंगलवार 26 दिसंबर को मध्य भारत प्रांत के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत चयनित भैया बहनों की प्रांतीय स्तर पर घोष वादन प्रतियोगिता एवं घोष संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभ आरंभ दोपहर 1 बजे सरस्वती वंदना एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ होगा और इसके साथ ही एक घोष पथ संचलन निकाला जाएगा, जिसमें प्रांत के चयनित घोष दलों के भैया बहन सम्मिलित होंगे। पथ संचलन में चलित झांकियां निकाली जाएंगी। पथ संचलन के लिए शहर के कुछ जगहों पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। यह पथ संचलन नदी गेट विद्यालय से शिंदे की छावनी मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर होते हुए रानी लक्ष्मीबाई समाधि तक पहुंचेगा, जहां पुष्प वर्षा द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए शुक्रवार को सरस्वती शिशु मंदिर चिटनीस की गोठ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के संचालकों ने जानकारी देते हुए बताया। चंद्रहंस पाठक जी। क्या आयोजन है स्कूल का, कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से स्कूल शामिल हो रहे हैं? विद्या भारती जो सरस्वती शिशु मंदिरों का संचालन करती है, मध्य भारत प्रांत के अंतर्गत 200 इकाइयाँ हमारी संचालित हैं और उन इकाइयों में पढ़ने वाले छात्रों के जैसा हमारा लक्ष्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, तो बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे 5 आधारभूत विषयों को हमने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। उसमें शारीरिक शिक्षा है, योग शिक्षा है, संगीत शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा है, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा है। तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत घोष आता है। तो गत वर्ष हमने घोष का बड़ा मध्य भारत प्रांत का कार्यक्रम किया था, जिसमें 1500 भैया बहन भोपाल में सम्मिलित हुए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान उसमें उपस्थित थे। हमारे विद्या भारती के अखिल भारतीय पदाधिकारी वो उपस्थित थे। इस वर्ष उसके अनुवर्तन में हमने घोष की प्रांतीय प्रतियोगिता रखी है और उस प्रांतीय प्रतियोगिता वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को ग्वालियर में वो आयोजित होने वाली है। इसके चरणबद्ध हमने कार्यक्रम तय किए थे। हमारा अगस्त माह में एक प्रशिक्षण था, सितंबर माह में इकाइयों पर जाकर उनका अवलोकन था, अक्टूबर माह में और नवंबर माह में हमारी जो इकाइयाँ थी उन इकाइयों से हमें प्रतियोगिता के माध्यम से प्रांतीय प्रतियोगिता के लिए चयन करके लाना था। ऐसे करके हमारे प्रांतीय प्रतियोगिता के लिए 13 दल चयनित हुए हैं। वो 13 दल 25-26 तारीख को ग्वालियर रहेंगे और 26 तारीख को प्रातः उनकी प्रतियोगिता है। उसके बाद एक हमने पब्लिक प्लेस, हमारा जो सरस्वती शिशु मंदिर नदी द्वार का विद्यालय है, वहाँ एक पब्लिक कार्यक्रम रखा है। उसमें भैया बहन अपने जो सीखा है उसका प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करने के बाद एक हमारे संचलन निकाला जाएगा और संचलन में विभिन्न प्रकार की साज सज्जा और झांकियाँ, क्योंकि वीर बाल दिवस है तो गुरुद्वारा के पास से हम होकर मत्था टेक कर वहाँ निकलेंगे और वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर जाकर उसका समापन होगा। इस पूरे उसमें हमारे जो 13 दल चयनित हुए हैं उनको 31 का एक दल है और 31 के एक दल में उसकी हमने कुछ रचनाएं तय की थी। जिस प्रकार के हमारे वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र में हमारा आनक है, उसमें उनको 12 रचनाएं भैया बहनों को वादन करना है। शंख है, उसमें 6 रचनाएं वादन करना है। वेणु है, उसमें 6 रचनाएं वादन करना है और संगत के लिए ट्रंगल है, झिल्ली है, पड़व है और घोसदंड, जैसे 31 का दल है। तो सभी प्रतिभागी, उसमें बहनों को भी हमने दल चयनित किए हैं। 3 दल हमारे मध्य भारत प्रांत के चयनित हुए हैं और वो सभी दल यहाँ आकर अपनी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे और उसके बाद संचलन निकाला जाएगा। कार्यक्रम कितने बजे से स्टार्ट हुआ, कितने बजे? ये कार्यक्रम हमारा जो प्रतियोगिता है, चूँकि वो इंटरनल कार्यक्रम है, केदारधाम जो हमारा आवासीय विद्यालय है यहाँ, उसमें प्रातः 7 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगा और दोपहर 12 बजे तक वहाँ प्रतियोगिता चलेगी। इसके बाद जो हमारा पब्लिक का कार्यक्रम है वो 1 बजे से हमारा प्रारंभ होगा और कोई 2-2.5 घंटे के बाद उसका समाधि पर संपन्न। वो नदी द्वार जो हमारा विद्यालय है सरस्वती शिशु मंदिर नदी द्वार ग्वालियर, वहाँ से कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम होगा और उसके बाद संचलन निकाला जाएगा और झांसी की रानी की जो समाधि है उस पर जाकर उसका समापन होगा।